एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम सिविक्स की बुक जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है विविधता की समझ। इसमें जो मेन पॉइंट दिए हुए हैं उसको मैंने अपने इसमें नोट्स बना के आपको दे रही हूँ। उस जो एक लेसन है उसका छोटा सा सार है। इसमें जो पॉइंट मैंने बनाए वो आप लोग देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी हर क्लास में पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आज मैं स्टार्ट करती हूँ पहला लेसन, कि विविधता की समझ। देखो, विविधता की समझ बच्चों में विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपना देश देखा जाए तो कई धर्म जाति की विविधताओं से भरा हुआ है। लोगों का रहन सहन खान पीन सब कुछ अलग अलग है। तो इसलिए इस अध्याय की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर हम 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक में देखें तो इसमें अध्याय 1 में 2 बच्चों की कहानी दिखाई गई है जो अलग अलग जाति के हैं। एक का नाम समीर है, दूसरे का नाम भी समीर है। और जो एक पढ़ा लिखा नहीं है और एक जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसे दो भाषाओं का ज्ञान है, जैसे हिंदी इंग्लिश। और एक बहुत छोटा है, छोटे से वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के पढ़ा लिखा नहीं, गरीब घर से आता है, वो अखबार बेचता है। इसमें छोटा सा सारांश दे दिया है मैंने, जो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं, देखो अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, विविध प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, लोग अलग अलग खाना खाते हैं। हर लोगों का अलग अलग खान पीन है। इससे किसी राज्य में कोई फूड ज़्यादा फेमस है, किसी राज्य में कुछ कुछ। जैसे देखा जाए तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई जातियाँ पाई जाती हैं। और अगर देखा जाए तो हर जगह अलग अलग बोली बोली जाती है। तो यही हमारे देश की विविधता को दिखाती है। हम सब लोग एक होकर ईद त्योहार हर चीज़ मनाते हैं। यही विविधता है जो देश की देखी जाती है। अगर अब ये है कि विविधता को कैसे समझें। अगर पहले समय में देखा जाए तो लोग के पास रेल हवाई जहाज कुछ भी नहीं था। लोग घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी ऊँट से अपना व्यापार करते थे। जब कहीं सूखा पड़ जाता था तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बस जाते थे, तो वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन खान पीन सब कुछ सीख लेते थे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उस चैप्टर में 2 राज्य लद्दाख और केरल में भिन्नता के बारे में दिखाया गया है, जो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी ऐतिहासिक भौगोलिक कारक अलग अलग कैसे हैं, और किसी भौगोलिक कारकों से उस जगह पर उस लोगों के रहन सहन खान पीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। लद्दाख जो ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका है, खेती बहुत कम होती है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। इससे कश्मीर में ही पश्मीना शाल बुनी जाती है, जो ये ले जाके व्यापारियों को बेच देते हैं। और ये से देखो, आज देखा जाए तो इसका इंपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट की इंडिया करता है, और बहुत ज़्यादा महंगा होता है ये। और ये लोग गाय बकरी याक भी पालते हैं। अब हम आते हैं केरल राज्य में। केरल राज्य में देखते हैं। देखो, यहाँ ये भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ है। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगी। ये एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, काली मिर्च लौंग इलायची आदि उगाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो यही मसाले का व्यापार सर्वप्रथम अरबी यहूदियों के साथ स्टार्ट हुआ था। और बहुत सारे व्यापारी, जैसे अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीस हैं, कि स्पेनिश, हर व्यापारी ज़्यादातर मसाले की को प्राप्त करने की वजह से ही भारत में आए थे और भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। यहाँ पे जो इबन बतूता आया था,
तो उसने लगभग अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुसलमानों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। और फिर वास्को डी गामा आता है और चीनी व्यापारी, मतलब कि बहुत सारे व्यापारी आए और उनका प्रभाव भी हमारे यहाँ छूटता चला गया। केरल में मछली पकड़ने के जाल को चीना वला कहते हैं। और ये आप लोग बिल्कुल याद कर लेना कि केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, जो नाव प्रतियोगिता होता है कि नाव के द्वारा, तो कई नाव मिलके कई लोग अपने अपनी नाव चलाते हैं, जिसके आगे निकलती है वही नाव प्रतियोगिता जो जीतता है। भारत में एकता, भारत की अनेकता विविधता को उस ताकत का स्रोत माना गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगर देखा जाए तो उसमें सभी जातियां मिलकर देश को आज़ाद कराया था। जवाहरलाल ने अपनी किताब में जो भारत की खोज, ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी चीज़ नहीं है, बल्कि वो बहुत गहरी है। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, अनेकता में एकता है। मतलब यहाँ पे कई धर्म जाति, देखो अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारी जातियाँ हैं, फिर भी हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। देखो कोई भी घर हो तो घर में तो झगड़ा होता है, लेकिन ये नहीं है कि अलग हो जाते हैं। ऐसे हम लोगों में झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं। यही अनेकता में एकता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मछली पकड़ने का चीनी जाल है। ये जो मैंने अभी आप नीचे आपको पढ़ाया है, जो केरल में मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। और ये मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, ये कर्नाटक है ऊपर, ये केरल है और ये तमिलनाडु है। ये केरल के पश्चिम में ये अरब सागर है। ये अभी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। और इसके ऊपर जाते हैं तो ये लद्दाख है। ये लद्दाख है जो 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केरल जो हमारा राज्य है, मैं एक दिन आपको मैप के थ्रू सारे राज्य की लोकेशन और मतलब कि जो पड़ोसी राज्य जिससे बॉर्डर कनेक्ट होता है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। और फिर ये है, और इधर अगर देखा जाए ये हमारा पाकिस्तान है। इधर चाइना से बॉर्डर लगती है। यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, और ये नेपाल हो जाएगा, ये यहाँ पे भूटान है, और यहाँ पे छोटी सी बॉर्डर ऐसे अफ़गानिस्तान के साथ में लगती है। ये हुआ आपका मैप। तो ये पश्मीना शाल जो बुनती हुई औरतें, ये ऐसे बुना जाता है, इसे बुनती हैं, फिर ये अपना शाल बनाती हैं, फिर व्यापारियों को बेच देती हैं, व्यापारी लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं विदेशों में। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।